सभी को जय मसीह। और आज हम पढ़ेंगे यशायाह की पुस्तक उसकी 55 अध्याय उसकी 3 आयत से पढ़ेंगे। कान लगाओ और मेरे पास आओ, सुनो तब तुम जीवित रहोगे और मैं तुम्हारे साथ सदा की वाचा बांधूंगा। अर्थात दाऊद पर की अटल करुणा की वाचा सुनो, मैंने उसके राज्य के लोगों के लिए साक्षी और प्रधान और आज्ञा देने वाला ठहराया है। सुन, तू ऐसी जाति को जिसे तू नहीं जानता बुलाएगा, और ऐसी जाति जो तुझे नहीं जानती तेरे पास दौड़ी आएगी, और वे तेरे परमेश्वर यहोवा और इज़राइल के पवित्र के निमित्त यहाँ करेगी, क्योंकि उसने तुम्हें शोभायमान किया है। हालेलुया। हम प्रार्थना करें। धन्यवाद मेरे परमेश्वर पिता प्यार प्रभु जी, आपके वचन आज के वचन और आज के कलाम से पिता हमारी से बातें कर, अपनी बुद्धि अपना ज्ञान अपनी समझ दे मेरे पिता। आज का वचन पिता हमारी हृदय पट्टी पर लिख दे मेरे पिता। प्रभु पिता आप अपने खा के कान लगाओ और मेरे वचन को सुनो तब तुम जीवित रहोगे पिता। सच पर आपके बेटा बेटी जो देख रहे सुनो पिता, आज से आज्ञाकारी बने, तेरे वचन पर चले पिता। आपको खोजने वाले बने, आपकी प्रार्थना आपकी आराधना करने वाले बने, हमेशा आपके डर आपके भय में चलने वाले बने। यीशु मसीह के नाम से करो, तेरे आत्मा काम करें, कुछ सिखाए समझाए पिता। तेरे राज्य की वारिस बने सहन दे मेरे परमेश्वर पिता। हरी तरफ में सौंपते मेरे पिता। ये प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरे जी जो यहाँ पर यहोवा कहता है यशायाह 55 के 3 आयत में कि कान लगाओ और मेरे पास आओ, सुनो तब तुम जीवित रहोगे और मैं तुम्हारे साथ सदा की वाचा बांधूंगा। अर्थात दाऊद पर की अटल की करुणा की वाचा बांधूंगा। और सुनो, मैंने उसके राज्य के लोगों को लिए साक्षी और प्रधान और आज्ञा देने वाला ठहराया है। सुन, तू ऐसी जाति के जो जिससे तू नहीं जानता बुलाएगा और ऐसी जातियां जो तुझे नहीं जानती तेरे पास आएंगे। हालेलुया। मेरे अजीजों, यदि हम परमेश्वर के वचनों पे कान लगाते उसकी आज्ञा को मानते तो हम परमेश्वर की आत्मीयता में जीते हैं, और हमें परमेश्वर अटल हमारे साथ प्रतिज्ञा करता है कि हम जब तक जिए तब तक उसकी करुणा के अनुग्रह में रहें और उसके राज्य के वारिस भी बन सके। हालेलुया। कि दाऊद से उन्हें वायदे कहते तेरे वंश को मैं बढ़ाऊंगा, और उन्होंने उस वंश को बढ़ाकर आज तक परमेश्वर के वंश के द्वारा यीशु मसीह को भेजा और आप पर मुझे उद्धार दिया। आज वही वंश आज भी चल रहा है, और वह कहता कि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मैं भी तुम्हारे लिए आज्ञा ठहराए मैं भी तुम्हारे बीच में एक प्रधान खड़ा करूंगा जो तुम्हें आज्ञा ठहराएगा। यानी हमारे बीच में परमेश्वर अपने दासों को भेजा ताकि हम उसकी आज्ञा के अनुसार चल सके। और सुन, तू ऐसी जाति जिसे तू नहीं जानता तेरे पास बुलाएगा, और हम जाति के लोग हमारे पास आएंगे ताकि हम परमेश्वर की भक्ति करने वाले लोग, आराधना करने वाले लोग, जब हम लोगों के लिए प्रार्थना करें, जब दुआएं करेंगे तो उनको भी परमेश्वर हमारे जीवन के द्वारा चंगा करेगा, और उनको भी हमारे जीवन के द्वारा एक आत्मिक जीवन परमेश्वर देगा। हालेलुया। और वह आगे कहता है कि जब तक यह मिल सकता है तब तक उसकी खोज में रहो, और जब तक वह निकट है तब तक उसको पुकारो। हालेलुया। मेरे अजीजों, आप पर मुझे उस खुदावन की खोज करना है, जब तक मिल सके तब तक उसको पुकारना, उसकी खोज में रहना है, ताकि वो खुदावन आप पर मुझे छुड़ाए अपनी अटल प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए। प्रतिज्ञा यह थी कि मैं तुम्हारे वंश को बढ़ाऊंगा और बालकिन के समान बढ़ाऊंगा, उनको मैं आशीषित करूंगा। और आज भी यीशु मसीह जो आया है वो कहता है कि मैं गरीबों के लिए आया हूँ, मैं पापियों के लिए आया हूँ। यीशु मसीह कहता क्यों कहता था कि हम जैसे लोग पाप में गिरे हुए थे, गरीबी में कंगालपन में थे, इसलिए परमेश्वर यहाँ पर मुझे चुनकर एक धनी बनाया है। और धनी व्यक्ति वो कहता है जिसके अंदर परमेश्वर का वचन है, जिसके अंदर परमेश्वर की आज्ञा है। इसलिए यहाँ पर मुझे उस खुदाबंद की खोज करना, उसकी आराधना, उसकी भक्ति करें आत्मा और सच्चाई से, ताकि उसके राज्य की वारिस बन सके। क्योंकि सबसे बड़ा धन हमें स्वर्गीय अनंत जीवन का है, और वो अनंत जीवन हमारा सबसे बड़ा धन, उसको हमें लिए हुए उसको लेने के लिए हमें और भी परमेश्वर की खोज और भी उसकी आराधना उसकी प्रार्थना करें, ताकि उसके राज्य के वारिस बन सके। दूसरा, अपनी चाल चलन और अनर्थ कार्य अपनी सोच विचार छोड़कर यहोवा ही की ओर फिरे, उस पर दया करेगा। यदि हम परमेश्वर के सम्मुख आते हैं तो वो परमेश्वर कहता है कि जब जो लोग जो पापी होते हैं, जो दुष्ट होते हैं, जो परमेश्वर को नहीं जानते, वो लोग जब आज उसके पास आते हैं, वो कहता है कि उस अनर्थकारी काम को छोड़ दो, बुरे विचारों को छोड़ दो और यहोवा की खोज करो, यहोवा की ओर फिरो, तो वो तुम्हें परमेश्वर दया करेगा और वो सारे पापों को धुल कर उसको अनंत जीवन परमेश्वर देने का अधिकार देगा। और आप और मेरे नाम को परमेश्वर अपने जीवन की पुस्तक में लिखकर हमें एक स्वर्गीय राज्य के वारिस बनाएगा। वो हमारे परमेश्वर की ओर से फिर और वह पूरी रीति से उसका क्षमा करेगा, उसको पूरी रीति से क्षमा करेगा। क्योंकि यहोवा कहता है मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं, ना तुम्हारी गति और मेरी गति में एक सी है, क्योंकि मेरी और तुम्हारी गति में और मेरे और तुम्हारे सोच विचारों में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। हालेलुया। मेरे अजीजों, हमारा परमेश्वर के सोच विचार हमारी गति और उसकी गति में 1000 हाथों का अंतर है। अब इसी प्रकार फिर भी वो कहता कि मैं तुम्हारे पर दया करूंगा, जब तुम मेरी खोज करोगे, मुझसे प्रार्थना करोगे, मुझसे विनती करोगे, मेरे सामने घुटने टिकर मुझसे क्षमा मांगोगे, पश्चाताप करोगे, बुरे कामों को छोड़ दोगे, पवित्रता में चलोगे, तो मैं तुम्हें क्षमा कर दूंगा और तुम्हें आशीषित करूंगा, कहता हमारे यहोवा परमेश्वर। तो मेरे अजीजों, उस खुदावन के हमें खोज करना, उसकी आराधना, उसकी प्रार्थना करें, ताकि परमेश्वर जो अटल प्रतिज्ञा जो दिया है उस प्रतिज्ञा को हम पूरी रीति से इस जीवन में प्राप्त कर सके। क्योंकि हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे तो परमेश्वर जो वायदे कि मैं तुम्हें स्वर्ग राज्य में एक पहला स्थान दूंगा और मैं तुम्हें
स्वर्ग में जो फल है, जीवन का वृक्ष है, उसके में से फल खिलाऊंगा और तुम्हें परमेश्वर के राज्य प्रवेश कराऊंगा। उस वायदे को परमेश्वर हमारे जीवन में पूरा करेगा। इसलिए आप पर मुझे उसकी खोज, उसकी आराधना, उसकी प्रार्थना करें ताकि उसके राज्य के वारिस बन सके। हालेलुया, प्रार्थना करें। ओ रूहाना रबा समदुना रीखा दनबा रीबा लबा शबा लबा हो पवित्र आत्मा छू हरि को मेरे पिता, तेरी आत्मा छू मेरे पिता। आज से तेरी आत्मा बढ़ने पाए, आज से प्रार्थना बढ़ने पाए, आज से वचनों में बढ़ने पाए। यीशु मसीह के नाम से आपके बेटा बेटे को छू मेरे पिता, हील व टच और ब्लस कर। यीशु मसीह के नाम से तेरी आत्मा से भर दे, तेरी बुद्धि, तेरी ज्ञान, तेरी समझ से भर जाए। आज के पिता पर वचनों के द्वारा आश्रित होने पाए मेरे पिता, आज से छुटकारा पाए प्रभु। आज से तेरी खोज करने वाले, आज से तेरी आराधना, तेरी प्रार्थना करने वाले बने। आज से इनके हर पापों को प्रभु तो दूर कर दे मेरे पिता। इनके जीवन में जो भी हर प्रकार के बंधन, जो पाप है, दूर होने पाए पिता। से आजाद होकर तेरे राज्य की वारिस बने मेरे पिता। इनको तेरे स्वर्गीय राज्य की वारिस बना पिता। दूसरों के लिए आस्कार बने सा तो बना मेरे पिता। हरि के हृदय, हरि के जीवन को बदल पूरी से प्रभु तेरी आत्मा काम करे मेरे पिता। हर तरह सौंपते मेरे पिता। प्रार्थना सुनाश के धन्यवाद मेरे ईश्वर राजा, ये प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे बदनाम से मांगते हैं, आमीन। आप सभी को जय मसीह के, और इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब, ताकि प्रभु आपको आशीष दे। और मैं आशा करता हूँ इस वचनों से प्रभु आपसे बातें किया होगा और आप इसको और सुने और इसको शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दें आमीन, ताकि प्रभु आपको दुगनी आशीष दे और आपको और भी आके शेयर करें, ताकि प्रभु आपको और भी दुगनी आशीष दे, आपके जीवन में और भी चंगाई मिले और आप परमेश्वर की खोजी बने रहिए। मेरी प्रार्थना निवेदन आपसे कि आप मेरे लिए प्रार्थना करें, आप आपके लिए प्रार्थना करो तो आपको प्रभु आशीष दे। धन्यवाद।